भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट जुमदाक बसर सर जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद 18 दिन पहले आपसे हमारी बातचीत हुई थी। आपने जो सपना देखा था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका आधा सपना साकार हो चुका है। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग का पार्टी जो है बीजेपी पार्टी का जो है, आप लोगों को सबको मालूम है, ये पार्टी विद डिफरेंस है। मैंने पहले भी कहा था, दिस इज़ ए पार्टी विद डिफरेंस। और ये केदार बेस पार्टी बोलते हैं इसको, जो कि कार्यकर्ता का बहुत ही महत्व है यहाँ पे। तो आप सभी को मालूम है, न्याबू जिन दिलची जी जो है पिछले 2 साल से मेहनत कर रही है। वो सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन किया, फिर जिला परिषद मेंबर बनी, कॉन्टेस्ट किया बीजेपी टिकट से, फिर जेडपीसी बना। और 2 साल जो मेहनत करके हम लोग का यहाँ पे कोई बीजेपी एमएलए नहीं था, जिसके चलते हमारे अध्यक्ष श्रीमान बेवराम वाघे जी ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपा था कि आप पूरा लपारदा को फूल खिलाइए, लोटस का फूल खिलाइए। जिसके फलस्वरूप उसने बहुत ही मेहनत किया, मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि आज उसको पार्टी ने उसको पहचाना। यही हमारे बीजेपी का एक खूबसूरती है। ये कोई पार्टी में नहीं मिलेगा, ये बीजेपी में ही मिलेगा। ये एक कैडर को वो समझा है और एक कार्यकर्ता को उसका मुकाम पे पहुंचा है। सर ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये पार्टी विद डिफरेंस है, वही मैं बताना चाहता हूँ। सर, अब जब अभी आपके हाथ में आप लोग जो चाहते थे आ चुका है टिकट, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आपके युवा मोर्चा की तरफ से भी पूरे लपारादा जिले के लोगों को, ताकि आप ये चाहें कि आने वाले 5 सालों में सीएम साहब आपके लपारादा में विजिट करते रहे, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप सभी को मालूम है, हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी यहाँ पे आए थे। और हम लोग लपारादा वासी जो है पेमा खांडू जी को हम लोग गॉड फादर मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज लपारादा खड़ा हुआ है। और आज लपारादा को उस समय बनाया, फिर से हाल ही में डिविजनल कमिश्नर का हेडक्वार्टर बना के वो हम लोग का जो गॉड फादर है वो बना रहा। तो हम लोग उनका बहुत ही इज्जत करता है, बहुत प्यार करते हैं। तो आप सभी हाल ही में देखा है, 1 हफ्ता पहले भासार में आए थे, डिविजनल कमिश्नर का यहाँ पे उद्घाटन किया। स्थापित करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछले बार 2019 में उनका बीजेपी का जो टिकट है वो हार गया था, तो हरा दिया था। तो इस बार ऐसा नहीं होना है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज पार्टी जो भी इस समय 2024 में जो भी पार्टी जिसको टिकट देंगे उसको अनअपोज कराएगा। तो ये जानते हुए, ये समझते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं अपील करना चाहता हूँ कि युवा मोर्चा का तरफ से भी, हमारे बीजेपी पूरे कार्यकर्ता की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इस बार लपारादा में अनअपोज करने से अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे जो गॉड फादर है पेमा खांडू जी, वो लपारादा को बनाया है। इसको मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए वो भीरा उतारेगा। वो खुद ही बोला है, आप लोग सुना है कि डिविजनल कमिश्नर जो बनाया है इसको बहुत खूबसूरत तरीक़ा से वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो अपने हाथों से ही इसको बनाएंगे सोच रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो आने वाला चुनाव है हमारे मुख्यमंत्री के ही लीडरशिप में लड़ा जाएगा इसको। और दोबारा हम लोग का मोदी सरकार फिर से आना है और हमारे पेमा खांडू सरकार फिर से आएंगे और हमारे न्याबू जी भी चुन के आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज तक डबल इंजन का सरकार बोलते थे, तो मैं समझता हूँ लपारादा में हमारा ट्रिपल इंजन का सरकार बनेंगे, ट्रिपल इंजन का। तो मैं ये समझता हूँ। जी सर, मेरे तरफ से आखिरी सवाल रहेगा। अभी लपारादा को छोड़ के थोड़ा जनरल बातें करते हैं। आप बाकायदा पार्टी के आप कार्यकर्ता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब 18 दिन पहले जब हमसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि अगर दिलची मैडम को टिकट नहीं मिला तो आप जो कार्यकर्ता, जितने तमाम कार्यकर्ता है, उन लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक होगा। ऐसे में आप लोगों को तो निराश नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों में निराश भी हुए हैं कुछ कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी को जब भी प्रस्तुत किया जाता है एक बतौर अनुशासित, बहुत ही डिसिप्लिन वाला पार्टी के रूप में आप लोग प्रस्तुत करते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कुछ जगह में जहाँ पे निराश हुए हैं लोग? सर, आपने जो सवाल किया है बहुत ही सही सवाल किया है। तो जैसे कि ये जगह का अलग अलग जगह का अपना एक अलग अलग महत्व है। जैसे कि मैं अपना लपारादा का बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हाल ही में आप लोगों ने देखा कि हमारे बासर में अभी अपोजिशन ही नहीं है। हाल ही में हमारे जो अपोजिशन के जो यहाँ के एनपीपी के जो एमएलए थे, वकार बसर जी जो है बीजेपी में ज्वाइन कर लिया था। और पूरे उनका जितना भी उनका ये है सपोर्टर्स है, सब बीजेपी का मेंबर बन गया। तो इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे अपोजिशन ही नहीं है, पूरा बीजेपी है।
और मैं इस बात को बोलते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो बीजेपी है, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी विद डिफरेंस है। यहाँ में केदारवेज पॉलिटिक्स करता है, पार्टी चलता है। तो हम लोग का जो लपारादा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी बीजेपी को आज ये पहचाना है। और हम लोग पार्टी में ये हम लोग को सिखाया गया है, हमारे ट्रेनिंग में, हमारे वर्कशॉप में बड़े बड़े नेताओं ने हमें ये सिखाया है कि हम लोग को डेपुटेशन में रखते हैं तो पार्टी के लिए कुछ कार्य करना है। हमारे जो भी है, हम लोग भी आज एक जिम्मेदारी में हम लोग मैं एक युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है। हम लोग को भी कोई भी जिम्मेदारी कल को दे सकता है, हम लोग में से किसी को। तो जो भी आता है हम लोग भी कभी हम लोग पार्टी में ही देना है, हम लोग पार्टी में काम कर देना है, पार्टी के लिए, देश के लिए काम करना है। ये जो पार्टी है आप लोग जानते हैं, इसका जो मोटो है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। तो मैं समझता हूँ जो भी यहाँ पे आया है पहले काम करना चाहिए। हम लोग जो है पहले काम करना चाहिए, पार्टी को हम लोग कुछ करके ही हम लोग कुछ मांगना चाहिए। कभी ना कभी हम लोग कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मैं समझता हूँ कि निराश नहीं होना है, कभी ना कभी मिलेगा। तो हम लोग पेमा खांडू जी के लीडरशिप में आगामी चुनाव को हम लोग सब मिल के लड़ना चाहिए। मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं लपारादा वासियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि इस बार हम लोग का टिकट बीजेपी का हमारे मैडम न्याबू दिरची जी को दिया है, तो हम लोग उसको अनपोज उसको हम लोग उठाना चाहिए। क्योंकि हमारे पेमा खांडू जी ने रिक्वेस्ट किया है आप सबको, हम सबको। और हमारे गोकर बसर जी जो है वो भी छोटा भाई है, वो जो हमेशा बोलते हैं कि छोटा भाई है पेमा खांडू जी के। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, जब पार्टी ने मैडम को चुन लिया तो हम लोग सब मिल के इस बार डेवलपमेंट के लिए आगे हम लोग रखते हुए इस बात को यहीं पे रख के इस बार का चुनाव को हम लोग अनअपोज करके लपारादा को डेवलप करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ।